हेलो एवरीवन, दिस साइड इज जगदीश। आई एम फ्रॉम सॉरी है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ई विद्यालय। क्या हुआ कि जो लेक्चर लेट हुआ इस कारण कि मैं मेरी दीदी की मैरिज थी, और दूसरी बात कि मेरे को एडमिशन करना था, इसलिए मेरे को इस जलगांव में खानदेश में मेरा नंबर लग गया था। तो उधर मैं जाके प्रोसेस करके आया। अभी भी सब कुछ डॉक्यूमेंट बाकी है, अभी वो देने बाकी है। अभी भी 1 या 2 तारीख को छुट्टी मीन्स गैप पड़ सकता है। कुछ लोगों को लगा होगा कि हाँ यार, इसने 1 2 दिन पढ़ा दिया फिर बाद में गायब होगा, छोड़ दिया। भाई मेरा चैनल है, मैं कैसे छोड़ दूँ? गायब हो गया मतलब गायब नहीं हुआ। मीन्स आने में मेरे को प्रॉब्लम मीन्स मैरिज थी और बाद में एडमिशन था, इसलिए लेट हुआ, बाकी कुछ नहीं। कुछ लोगों को लगा होगा अरे इसका तो 2 3 दिन चला फिर बाद में हो गया इसका भी। ऐसी बात नहीं है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेश। अभी ये चैप्टर ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू कर देंगे। हमारी सेकेंडरी ग्रोथ बाकी थी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। सेकेंडरी ग्रोथ हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती कि ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन अ लेंथ विद द हेल्प ऑफ अपेकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। ये बोल रहा है कि जो लंबाई मीन्स जो पेड़ रहता है वो सीधा 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 बढ़ता मीन्स ऐसा सीधा 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 बढ़ता, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते। और जो ऐसे वृद्धि बढ़ती उसकी मीन्स जो ऐसे लैटरल साइड में बढ़ता उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते। ये एनसीईआरटी बोल रही। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकोटिलेडोनस प्लांट एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गिर्थ। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड अ सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ नहीं, मैंने बताया जो लैटरल ग्रोथ और गिर्थ बढ़ रहा है वही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है, लैटरल मेरिस्टेम हो रहती है। लैटरल मेरिस्टेम में 2 टाइप है, एक वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। यही एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मेरे हिसाब से दे देता है। एनसीईआरटी ने तो ये बता दिया ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन देखते डाइकॉट प्लांट में स्टेम एंड रूट में मीन जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो देखी जाती है। एंड सम पार्ट ऑफ अ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नहीं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में तो होता है, डाइकॉट प्लांट में वही बोला होता ही होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सम पार्ट में होता है, ये ध्यान रखिए। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद जो लैटरल ग्रोथ होती है, जो गिर्थ पड़ता है, जो लैटर में से ऐसा फूलता है पेड़, उसको ही हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। समझ में आया? प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद जो ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उधर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उधर प्रेजेंट होते हैं। ये एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही। अब देखते हैं लैटरल ग्रोथ में हमने 2 देखे, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जिसके कारण ग्रोथ बढ़ती। अब देखते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम शुरू करने से पहले मैं बता दूं वैस्कुलर कैम्बियम किधर से आता है। एक आगे डायग्राम हम उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आपको दिख रहा है, उसके अंदर जो प्राइमरी फ्लोएम है, देन वैस्कुलर कैम्बियम दिख रही है, पूरी सर्कल में दिख रही है। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया है, पार्ट 1 देख लीजिए या पार्ट 2 देख लीजिए। वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है, मेडुलरी होते हैं उसमें, उससे ही डी डिफ्रेंशिएशन उसका होता है, देन वैस्कुलर कैम्बियम बनती है। समझ में आया? अब वैस्कुलर कैम्बियम किस किस प्रोसेस से बनती है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया कैसे ऐसा होता है। अब देखते हैं आगे। हम देख रहे थे वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? अब एनसीईआरटी क्या बता रही कि मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू झैलम एंड फ्लोएम, इट इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। इसने तो बता दिया लेकिन आपको कुछ समझा नहीं होगा, मैं बताता हूँ कि जो झैलम है, समझ लीजिए झैलम है, इसके नीचे फ्लोएम है, जो इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता, समझ में आया क्या? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता उसको हम इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। ये देखिए इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, ओके, ये रही इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। इसके ही जो फ्लोएम और झैलम रहते हैं वो 3 4 फ्लोएम झैलम हम मिला लेते। अब देखते हैं, 1 मिनट। ये देखिए जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 2 के बीच में जो हरा 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 दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिख रही है वो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरवैस्कुलर कैम्बियम।
सेकंड डायग्राम देखिए, उसमें दिख रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वो जोड़ देते हैं उसको ही हम पूरे सर्कल को वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि झैलम और फ्लोएम को हम कटिंग करे में डिवाइड हो रहा है, उसके कारण यही बताने की कोशिश एनसीईआरटी कर रही है। अब देखते हैं एनसीईआरटी माता आगे क्या कहती है। द यंग स्टेम इज प्रेजेंट इन पैचेज एज अ सिंगल लेयर बिटवीन झैलम एंड फ्लोएम, वही बता दिया मैंने, और कंप्लीट रिंग बनाता है। उसके आगे अब फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग क्या है, मीन्स कैम्बियल रिंग, वही मैंने बोला कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रहते वो इंटरवेस्कुलर कैम्बियम के साथ कनेक्ट होते, इंट्रा और इंटर मिला के ही रिंग बनाती है, जिसको हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते। अब कैसे होती है देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। इन डाइकॉट स्टेम द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी झैलम प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। अब देखते हैं इंटरवेस्कुलर कैम्बियम किधर प्रेजेंट रहती है, आप देख सकते हैं इधर डायग्राम में रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लू दिख रहा है। आपको समझ में, सिर्फ समझने के लिए आप देख सकती है। प्राइमरी झैलम दिख रही है ऊपर की रेड, उसके जो बीच में ब्लू 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 मीन्स सॉरी उसके नीचे ब्लू, वो है प्राइमरी फ्लोएम, और उसके बीच में हरा दिख रहा है ना, वो है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। ये ध्यान में रखिए। अब एनसीईआरटी माता क्या बोल रही है कि हाँ उसके बीच में ये प्रेजेंट रहता है इंटरफेसिकुलर, ये बोल रही है। आगे क्या है, द सेल मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वही बोल रहा है कि इंटरलिंक हो जाते हैं, एक उसके एडजॉइनिंग हो जाते हैं, बाद में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते। अब सिंपल में आपको डायग्राम में दिखा देता है, एक मिनट। एक दिख रहे, ये रेड रेड देखिए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रही है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपको सिंपल सी दिख रही है, पूरे जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो इंट्राफेसिकुलर है वो कनेक्ट हो रही है और मिला के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना रही। मैं बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ आपको, ऊपर से नहीं ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा मीन्स मीडियम, ज़्यादा ऊपर भी नहीं ज़्यादा नीचे नहीं, जितना एनसीईआरटी मीन्स जितना नीट में आएगा उतना ही बता रहा हूँ, और जितना नहीं आ रहा वो स्किप कर। उससे पहले एक बात बता दूँ कि जो मैं येलो हाइलाइटर यूज़ किया है वो मेरे हिसाब से इस बार नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके हिसाब से मैंने अंडरलाइन किया है। और जो रेड हाइलाइटर है मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। जो समझ लीजिए लाल लाल है पूरा रेड है ना, जो लाइन है अंडरलाइन की, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो येलो है वो आ सकती है, प्रोबेबिलिटी आ सकती है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने येलो से किया। अब देखते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग क्या है, कि जो रिंग की एक्टिविटी कौन सी साइड, अंदर की साइड ज़्यादा रहती है क्या बाहर की साइड, मीन्स प्राइमरी झैलम प्राइमरी फ्लोएम हो गया, उसके साथ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, वो टिश्यू डिवाइड हो जाता, बाद में सेकेंडरी झैलम अंदर की तरफ बनाता, मीन्स सर्कल दिख रहा है अंदर, ये देखिए अंदर की तरफ सेकेंडरी झैलम बोलती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनती है। ध्यान में रखिए, सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर्टेक्स की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनती है, सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉर्टेक्स रप्चर हो जाता क्योंकि बाहर फोर्स लग रहा, बाहर ऐसा पुश हो रहा, इसके कारण वो मीन्स टूट जाती है बाहर की जो सेल है, और वो कन्वर्ट हो जाती है बार्क में। हम पढ़ेंगे बाहर का हिस्सा आपने देखा है, खोड देखा है आपने, पेड़ देखा हुआ, उसमें जो बाहर की लकड़ी है कभी बुक्का मार के देखा होगा, बुक बहुत कड़क हो रहती है, उसको बाहर पे वो डेड सेल रहती है, वही कॉर्टेक्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम रहती है, वही बाद में क्योंकि वो प्राइमरी झैलम प्राइमरी फ्लोएम एंड कॉर्टेक्स रहता है, और कभी कभी सेकेंडरी फ्लोएम भी रहती है क्योंकि वो उसको पुश कर रही है अंदर की जाइलम, सेकेंडरी जाइलम पुश कर रही है और बाहर वो पुश होने के कारण डेड हो रही है। समझ में आया? मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आपको, आप देख लीजिए, दूसरे का लेक्चर भी देख लीजिए, मेरा लेक्चर कंपेयर कर लीजिए, सेम मिलेगा आपको। अब देखते हैं एनसीईआरटी माता क्या कहती है। कैम्बियल रिंग बिकम्स active and begins to cut off new cells both towards the inner and outer side, and the cell cut out toward pith mature into secondary xylem। ये बोल रहे हैं कि जो कैम्बियम रिंग में हमने देखा, कैम्बियम रिंग मैंने आपको कैम्बियम रिंग दिखाई, वो आउटर साइड डिवाइड हो जाती है, इनर साइड डिवाइड हो जाती है, जो आउटर हो जाती है वो सेकेंडरी फ्लोएम होती है मीन्स पेरीफेरी में, और जो इनर है वो सेकेंडरी जाइलम बनाती है जो टूवर्ड्स हो रहती है पिथ।
समझ में आएगा। अब देखते हैं क्या बोलती है। कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन इनर साइड दैन द ऑन द आउटर साइड। मीन्स जो इनर है, जो डिवाइडिंग कैपेसिटी या डिवाइडिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो इनर साइड ज़्यादा होती है। समझ लीजिए जाइलम, इनर सेकेंडरी जाइलम 3 बन रही है, तो आउटर साइड जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो 2 ही बनेंगे। समझ में आ गया। समझ लीजिए सेकेंडरी जाइलम इनर साइड जो है वो 6 बन रही है, तो 3 ही बन रही है सेकेंडरी फ्लोएम आउटर साइड में। समझ रहे हो? ओके। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब देखते हैं आगे। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूसेस इन मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सम फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास। मैंने वही बता दिया, अगर अंदर की साइड 6 बन रही तो आउटर साइड 3 बनेंगे फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, और इनर के साइड में सेकेंडरी जाइलम अगर 6 बन रहे तो आउटर कितने बनेंगे? सेकेंडरी फ्लोएम 3 बनेंगे। अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम 3 बन रहे हैं तो आउटर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम 2 बन रहे होंगे या 1 बन रहा होगा। एग्जैक्ट रेशो अपने को मालूम नहीं, बताया नहीं एनसीईआरटी में, नीट में भी आने वाला नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं कि कैम्बियम जनरली मोर एक्टिव किस तरफ होती है, इनर साइड या आउटर साइड, या डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ जो कैम्बियम है आउटर साइड ज़्यादा होती है इनर साइड। ये भी आपको आ सकता है नेट में, ये ध्यान में रखिए। अब देखते हैं आगे। प्राइमरी साइड अब कुछ नहीं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ड्यू टू द कंटिन्यूस फॉर्मेशन एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सेकेंडरी जाइलम ऐसे प्रोड्यूस होती है, डिवाइड होती है, फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम रप्चर हो जाती है, वो डेड हो जाती है बाद में। समझ में आया क्या? मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। प्राइमरी जाइलम क्या रहती है? रिमेन्स मोर लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर में पाई जाती है। कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बॉन्ड फॉर्म करती है पैरेन्काइमा का, जिसके कारण वो लिविंग पैरेन्काइमा लिविंग में ध्यान में रखिए। विच passes थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम रेडिकल डायरेक्शन, दिस आर सेकेंडरी मेडुलरी रेज। एनसीईआरटी क्या बताने की कोशिश करिए, समझ लीजिए। अब देखिए स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। इंटरफेसुलर कैम्बियम सेकेंड स्ट्रक्चर देख लीजिए। सर्कल में कैम्बियम रिंग बन रही है, वो क्या है? फर्स्ट मेडुलरी रेस से बनी है कैम्बियम रिंग, डी डिफ्रेंशिएशन वो फर्स्ट है। उसके बाद जो है ना, वो गोल नहीं बनेगी, सर्कल में नहीं बनेगी, जिगजैग टाइप बनेगी, एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए जिगजैग बनेगी, रैंडम डायरेक्शन में बनाएगी। जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम की जॉइनिंग है वो रैंडम डायरेक्शन में होगी। वही बताने की कोशिश हमारी एनसीईआरटी माता कर रही है। वही बोल रही कि जो उधर सेकेंडरी मेडुलरी फॉर्म होंगी वही है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम रैडियल डायरेक्शन में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहेगी इंटरकनेक्टेड, रैंडमली इंटरकनेक्टेड रहेंगे, उसको मेडुलरी रे बोलेंगे। अब देखते हैं आगे। यह इस डायग्राम ने हमारी बहुत मदद की है, रट की जाइए, समझ लीजिए। समझ लिया ना तो सब कुछ समझ लिया। डायग्राम पे फोकस कीजिए, डायग्राम पे एक क्वेश्चन आ सकता है। अब स्प्रिंग वुड एंड एंटम वुड देखते हैं। क्या है कि जो इससे पहले मैं बता दूं कि जो स्प्रिंग जो सीजन मीन्स इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता, वुड कैसा है इन्वायरमेंट अफेक्ट करता, ध्यान में रखिए स्प्रिंग वुड को, एंटम वुड को। अब देखते हैं आगे। मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेनी फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। मैंने बोला कैम्बियम जो एंटम वुड में जो रिंग रहती है कैम्बियम में, उसको टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है, क्लाइमेट कंडीशन अफेक्ट करती है, इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। अब देखिए स्प्रिंग सीजन में, जो स्प्रिंग सीजन रहता है उसमें कैम्बियम वेरी एक्टिव रहती है, जो सेकेंडरी जाइलम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बननी चालू हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ सेकेंड का सैलरी एलिमेंट, उसको सैलरी एलिमेंट प्रोड्यूस में सेकेंडरी जाइलम बनती है। एंड हैविंग वेसल विथ वाइडर कैविटी रहती है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, सेकेंडरी जाइलम। अब देखते हैं आगे। वुड फॉर्म ड्यूरिंग द सीजन इसको स्प्रिंग वुड उसको बोलती है, अर्ली वुड उसको बोलते हैं। ये नीट में आ सकता है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। और जो विंटर में आएगा उसको लेस एक्टिव रहेगी सेकेंडरी जाइलम, उसमें जो है जो नैरो वेसल रहती है, क्योंकि विंटर में क्या रहता है, सिंपल सी एक बात बताओ, स्प्रिंग में सीजनल हीट ज़्यादा रहेगी, उसको वाटर कंडक्शन उतना खींचना पड़ेगा। समझ में आया क्या?
इसलिए उसको जो सेकेंडरी वेसल्स रहेगी लार्ज रहेगी एज कम्पेयर टू एंटम वुड है लेट वुड। समझ में आए? अब देखते हैं जो नैरो वेसल रहती है, क्योंकि जो सीज़न है वो विंटर का है, उसको लेस अमाउंट ऑफ वाटर उसको इवेपोरेट हो रहा है, ट्रांसपरेट हो रहा है, ट्रांसपरेशन के थ्रू जा रहा है, इसलिए उसको वाटर सप्लाई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। नैरो वेसल इसके कारण ही होते हैं वुड में। कौन से? एंटम वुड या लेट वुड उसको हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं आगे। एनसीईआरटी माता बोल रही है कि जो स्प्रिंग वुड है जो लाइटर रहता है, लाइटर कलर बैंड उसमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लो डेंसिटी उसमें। समझ में आया क्या? और जो एंटम रहते जो स्प्रिंग वुड है उसमें तो लाइटर रहती है, उसका कलर डेंसिटी को लो डेंसिटी के कारण। एंटम वुड है उसमें डार्क रहते हैं क्योंकि हायर डेंसिटी के कारण। उसको यह एनुअल रिंग बोलते हैं। अगर कहीं आपने पेड़ कटता हुआ देखा हुआ तो उसके पेड़ में जो स्टेम बीच में जो खोड रहता है वो कट के देखा हुआ तो उसमें वाइट और डार्क कलर के निशान रहते हैं जो खोड रहता है उसमें, क्योंकि वो किसके रहते हैं? एनुअल रिंग के रहते हैं। अब देखते हैं एनुअल रिंग सीन इन अ कट स्टेम गिव एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ अ ट्री। ये बोल रहे कि सेकेंडरी झैलम जो है, सेकेंडरी झैलम या एनुअल रिंग जो है जो एज बताने का काम करती है ट्री का। एक साल में एक रिंग बनती है, उसके कारण हम एज पता कर सकते हैं प्लांट का या ट्री का कि इसकी इतनी इतनी रिंग हुए, इतना इतना साल का है, एज इतनी उसकी इतनी इतनी है। अब देखते हैं हर्टवुड एंड सैपवुड। क्या है कि जो झैलम रहती सेकेंडरी जो डार्क ब्राउन रहती किसकी? मीन्स ओल्ड ट्री में, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक डिपॉजिट रहता इन द फॉर्म ऑफ टैनिन्स, रेनिन्स, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड समटाइम इसेंशियल ऑयल्स। ये ध्यान में रखिए कि उस जो ओल्ड छोटी रहती उसमें जो सेकेंडरी झैलम जो इनर साइड रहती जो मैंने पहले बताया जो खोड कटा हुआ होगा तो जो बीच का पार्ट होगा उसमें सेकेंडरी झैलम में होती है, उसमें डार्क ब्राउन कलर का रहता है। क्यों कारण? मैंने पहले तो बता दिया कि एनुअल रिंग के कारण सेकेंडरी, क्योंकि उसमें डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैनिन एंड ऑयल कम्स एरोमेटिक सब्सटेंसेस समटाइम इसेंशियल ऑयल्स। अब देखते हैं वुड कैसे रहे। वुड और अर्ली वुड इन अ विंटर, ये तो मैंने बता दिया था। हार्डवुड एंड सैपवुड देखते हैं। क्या है कि जो ड्यूरेबल रेजिस्टेंस अटैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट सब्सटेंस मिक्स इज हार्ड। जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुए रहते सेकेंडरी झैलम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते तो वो प्लांट रेजिस्ट करता है, वो इजीली डैमेज नहीं होता, उसको खाया जा नहीं सकता बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट कोई भी हो उसको खा नहीं पाता। अब देखते हैं रीजन tilted element with highly lignified walls called hardwood। इसमें मेन हार्डवुड में डेड एलिमेंट पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिए, जिसके कारण जो कंडक्शन ऑफ वाटर है वो भी नहीं हो पाता। फॉर हार्डवुड सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। और सैपवुड नाम से ही पता चल रहा है, सैप मीन्स जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्री रहता है उसको सैप बोलते हैं। सैपवुड उसमें कंडक्शन ऑफ वाटर होगा, मिनरल्स होगा, ध्यान में रखिए, फ्रॉम रूट टू लीफ, और उसमें लाइटर इन कलर रहता वो, और हार्डवुड डार्क इन कलर रहता। अब देखते हैं आगे कॉर्क कैम्बियम। अब क्या है कि कॉर्क कैम्बियम जो कॉर्टेक्स रहता है वो डिफरेंशिएशन हो जाता है उसका, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम बनता है। हमें डायग्राम देखने की ज़रूरत है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है, एपिडर्मिस पहले होता है बाद में कॉर्टेक्स होता है। प्राइमरी फ्लोएम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी झैलम में विथ एपिडर्मिस दिख रहा है, उसके बाद कॉर्टेक्स डिफरेंशिएशन हो जाता है उसका भी, और उसके फॉर्म हो जाता कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम मीन्स जो कॉर्क रहती है वो डिवाइड हो जाती है सिंपल से, एक इनर साइड रहती है एक आउटर साइड। इनर साइड में क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स रहेगा, उसको कॉर्टेक्स फॉर्म करती है। कॉर्क कैम्बियम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट ही सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड जो इनर साइड में रहेगा, जो आउटर रहेगा वो है कॉर्क, उसको फिल्म बोलते हैं। ओके,
और जो कॉर्क कैम्बियम है उसका सेकेंडरी नाम है फेलोजन, ध्यान में रखिए। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म बोलते हैं। अब फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कॉर्क कैम्बियम डिफ्रेंशिएशन मीन्स कैसे बनता है कि कॉर्क जो कॉर्टेक्स रहता है वो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है उसका, बाद में कॉर्क कैम्बियम फॉर्म करता है। ओके, कॉर्टेक्स में सर्कुलर फॉर्म में। और कॉर्क कैम्बियम को सेकेंडरी मीन्स उसको जो सेकेंड नाम है उसका क्या है कि फेलोजन बोलते हैं उसको। जो फेलोजन है या कॉर्क कैम्बियम में डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं उसके सेल। जो आउटर साइड है उसको हम कॉर्क बोलते हैं, उसको सेकेंडरी नाम है फेलम। और जो इनर साइड है जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोड्रम। ओके, और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं फेलीडर्म। ओके, पेलीडर्म, सॉरी मैंने फेली बोला, पेलीडर्म बोलते। ये नीट में आ चुका है, ध्यान में रखिए। इस बार सेकेंडरी कॉर्टेक्स उसको मीन्स हम फेलोडर्म बोलते हैं या कॉर्क में फेलम, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पूरा पढ़ लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं किसका लेयर जाता है, किसका मीन्स रेगुलेटरी सेल है या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटा सेल पाई जाती है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक पॉइंट मैंने इसमें जो डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन रहता है इसमें सेल वॉल में, इसलिए ये सेल जो रहते एटलीस्ट डेड नहीं, लेकिन उसमें वाटर जो कंडक्शन है वो नहीं होता समझ। मैंने पहले ही बता दिया था, जो सेकेंडरी जाइलम में इनर साइड रहता है वो डिवाइड हो जाता है, और आउटर साइड में जो रहता है सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी मीन्स प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम हुआ मीन्स, फिर से सॉरी, प्राइमरी फ्लोएम हो या सेकेंडरी फ्लोएम हो, उसको क्या करती है वो इंटरप्ट कर देती है। मीन्स पूरा तोड़ के मोड़ देती है, पूरा डेड कर देती है, जिसके कारण उसमें सिर्फ सपोर्टिव काम रहता है, वो सपोर्ट करती है प्लांट को या ट्री को, ध्यान में रखें। इसलिए कॉर्क कैम्बियम जो डिपोजिशन रहता है सुबेरिन रहता है, वो मीन्स फॉरेस्ट सपोर्ट, उसमें वाटर कंडक्शन नहीं होता कॉर्क कैम्बियम में, ध्यान में रखें। बाकी जो नॉन टेक्निकल टर्म मैंने बार किया है, जो आउटर साइड जो ले रही थी मीन्स ट्री की, आपने देखी हो ब्राउन कलर की या फिटकरी कलर की देखी होगी। हमने कभी कभी बचपन में हम इसको खेलते थे उसके साथ, ऐसे निकालते थे उसको ऐसे हाथ से, कभी कभी निकलती नहीं लेकिन जोर लगा के निकलती थी। वही आप बाहर जाइए, नीम का पेड़ होगा या फिर नीम का ही पेड़ देख लीजिए, उसमें ज़्यादा से साफ दिखती है। या फिर बाद में कौन सा भी पेड़ देखिए जो जिसकी जो पूरा स्टेम है जो कड़क बन चुका है, लीफी स्टेज में नहीं, या फिर ग्रीन कलर में ना हो, ब्राउन कलर में हो, वो इसको हम बार्क बोलते हैं। ओके, अब बार्क में क्या है कि एपिडर्मिस रहता, कॉम्प्लीमेंट्री सेल रहती है, मैं बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री सेल क्या होती है आगे। और कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स आप देख सकते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बार्क टर्म आएगा सिर्फ क्या है, बार्क इज अ नॉन इसेंशियल या टेक्निकल टर्म है, यही नेट पूछेगा कि बार्क क्या है, डैश देगा, टेक्निकल टर्म, नॉन टेक्निकल टर्म, या फिर बायोलॉजिकल टर्म या फिजियोलॉजिकल टर्म, कुछ भी दे सकते हैं, नॉन टेक्निकल टर्म ध्यान में रखिए। अब देखते हैं सेकेंडरी फ्लोएम क्या है। वैस्कुलर कैम्बियम देयर इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम। वैस्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी फ्लोएम पाई जाती है, मैंने आपको पहले बता दी, बताने की जरूरत नहीं। वैस्कुलर कैम्बियम कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम, ये एनसीईआरटी बार बता रही है। पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम वैसे वैसा बार फॉर्म इजीली मीन्स बार्क में क्या क्या आता है, सेकेंडरी फ्लोएम आता है, क्योंकि जो सेकेंडरी फ्लोएम में इंटरप्ट मीन्स तोड़ फोड़ मरोड़ देता है सेकेंडरी जाइलम। ओके, और पेरिडर्म क्योंकि पेरिडर्म में क्या आता है, कॉर्टेक्स आता है, मीन्स कॉर्क कैम्बियम आती है, कॉर्टेक्स आता है बाद में, वो कॉर्टेक्स कॉर्क कैम्बियम की जो डिफ्रेंशिएशन रहती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स फिल्म में सब कुछ आता है, क्योंकि आउटर साइड है मीन्स कॉर्टेक्स मीन्स जो पित रहती है उसकी आउटर साइड, एंडोडर्मिस है ना, उसके आउटर साइड रहता है टोटल, समझ में आया क्या। सेकेंडरी जाइलम के अंदर के सब डिवाइड में जाते हैं, तो बाकी के आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी पेरिडर्म हो या कुछ भी हो, सेकेंडरी फ्लोएम या प्राइमरी फ्लोएम भी हो, तो टूट फूट मरोड़ जाते हैं, उसको ही हम बार्क बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। अगली स्टेज में आया तो इजीली सॉफ्ट बार्क होती है, ग्रीन कलर की होती है, मैंने बता दिया। स्टेम को देखिए, जो न्यूली प्लांट है ग्रो हो रहा है उसको हम उसमें देख सकते हैं, जो हरा हरा दिख रहा है वो सॉफ्ट होता है।
लेट और हार्ड बार्क हम सीजनल में जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो जाएगी, ट्री बढ़ता जाएगा, तो ब्राउन कलर की जो स्टेम दिख रही होगी आपको खड़ी डंडी, वही हार्ड होता है, वो ब्राउन कलर का हो तो लेट आता है। एनसीईआरटी फालतू की काम बता रही है, नीट में आने वाले। हाँ, लेंटिसेल आ सकता है। लेंस शेप ओपनिंग कॉल्स लेंटिसेल्स। अब क्या है, आपको मैं सिंपल से बता दूं कि इपिडर्मिस रहता में इधर कोई, हाँ डायग्राम ए देखिए, जूम करता मैं थोड़ा सा, एपिडर्मिस दिख रहा उसमें, हाँ इधर ओपनिंग दिख रही थोड़ी सी अंदर आपको, उधर थोड़ी सी पोर पोर बन जाती है, जो लेंस शेप के रहते हैं उसको हम लेंटिसेल बोलते हैं। समझ में आया कि उसके कारण हम जो एयर है मीन्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ स्टीम, उसको हम लेंटिसेल बोलेंगे। नेट में आ चुका है, आ सकता है, ध्यान में रखिए। अरे इधर बार्क का जो दिख रहा है ना, बार्क ये देखिए, हम बचपन में इसको निकालते थे कभी कभी टाइम पास करने के लिए। कोई भी पेड़ के पास बैठे हो क्या, बैठे हो गए बचपन में, तो देखिए आप कमेंट में बता दीजिए, आप काम करते थे क्या, निकालते थे क्या। ये देखिए, इसको हम ऐसे पकड़ के थे और निकालते थे। अगर आपने बचपन में काम किया हो तो कमेंट में बता दीजिए, बहुत मज़ा आता था। अब छोटा सा पार्ट बाकी है, सेकेंडरी ग्रोथिंग रूट्स, हमने स्टेम देख लिया। अब रूट की बात, रूट में सेम जैसे सॉरी, रूट में क्या है, सेम जैसे स्टेम में होता है, सब सेम है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सब 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 वैस्कुलर कैम्बियम रिंग और कॉर्क कैम्बियम सब टोटल सेम। अब एनसीईआरटी में सिर्फ जो मेन पार्ट है जो ट्रेड की है वो इम्पोर्टेंट, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट 1 मिनट में बता दूँ। सॉरी, बहुत खांसी आ रही है। इन डाइकॉट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। स्टेम में क्या रहती है, जस्ट 1 मिनट, मैं वाटर पी के आता, मैं पानी पी के आया था, जस्ट 1 मिनट। आगे तो क्या है, जो डाइकोट रूट रहती है ना, वैस्कुलर कैम्बियम जो स्टेम में रहती, वो पहले क्या रहती, डिफरेंशिएशन उधर होता, वो हाफ सेकेंडरी रहती, हाफ प्राइमरी रहती। लेकिन रूट में जो कैम्बियम है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन रहती है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। अब देखते हैं फ्लोएम, बाकी सब सेम है जितना आपने पढ़ा है नीट में, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं। ये 2 लाइनें आप लर्न कीजिए, एक येलो और रेड वाली, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं। जो फ्लोएम बन रहती है ना, पोर्शन रहता है वो पेरिसाइकल टिश्यू का, जो अबाउट द प्रोटोजैलम रहता है, वो कम्प्लीटली क्या है, वैक्सी रिंग बनाता है। ध्यान में रखिए, आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से बताओ। प्रोटोजैलम जो पहले फॉर्म होती, प्राइमरी जैलम मीन्स पहले फॉर्म होने वाली जैलम को हम प्रोटोजैलम बोलते हैं प्राइमरी में, और बाद में जो बनती है जैलम उसको मेटाजैलम बोलते हैं। प्रोटोजैलम जो फॉर्मिंग रहती, फॉर्मिंग कंप्लीट एंड कंटिन्यू वैक्सीरिंग बनाती है प्रोटोजैलम के अबाउ पेरिसाइकल टिश्यू के अबाउ जो फ्लोएम रहता है ना बंडल, इसमें डायग्राम में दिया वाला नहीं है, प्राइमरी फ्लोएम में आएगा, इसमें दिया वाला नहीं तो आपको मैं दिखा देता। अब देखिए ये डायग्राम है, ये आप लर्न कीजिए सिर्फ दिमाग में ऐसे, एपिडर्मल कॉर्टेक्स, वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ध्यान में रखिए। और जो सेकेंडरी ग्रोथ रहती है ना, मोनोकॉटिलडॉन या मोनोकॉट प्लांट में एब्सेंट रहती, सिंपल सी बात है, उसमें सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ देखी जाती है। एग्जाम्पल ग्रासेस, खड़े ही मीन्स ऊपर की तरफ ही बढ़ते हैं, लैटरल बढ़ते नहीं। चलो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और ये चैप्टर भी निपटा दिया हमने। आगे से मिस कल से पूरा कंटिन्यू लेक्चर आएगी। मेरे 2-3 वीक्स गैप हुआ उसके लिए सॉरी। कई बंदों को या बंदियों को लगा हुआ है मीन्स दोनों या कोई रिलेटिव्स को लगा होगा यार इसने तो ख़त्म हो गया इसका, इसने स्टार्ट किया 2-3 दिन पढ़ा लिया अब भाग गया। भाई नहीं भाई, मेरे पीछे काम था, मेरे एडमिशन का काम था, मैरिज
मीन्स मेरी बहन उसमें देखना था, मैरिज देखनी थी मेरे को, टोटल काम मेरे को देखना था, इसलिए नहीं बना पाया। लेकिन डोंट वरी, हमारा सिलेबस 31 अप्रैल तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। अभी 6 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, 7 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे कौन से कभी क्या क्या बाकी है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर अपडेट आता है हाँ आज लेक्चर आने वाला है या लेक्चर आने वाला नहीं है। ओके, आप उस पर देख लीजिए, कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप टाइप कर दीजिए ई विद्यालय लेट्स एजुकेट इंडिया। ओके, या फिर क्या कर दीजिए, हमारी जो @, लिख दीजिए और द क्रेजी डॉक्टर J 171 टाइप कर दीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। या फिर आपको हमारा चैनल आपको मिल नहीं रहा है तो आप क्या करिए, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है द क्रेजी डॉक्टर J, ओके, द क्रेजी डॉक्टर J, आप सर्च कीजिए और मेरे को मैसेज कर दीजिए, सर हमारा टेलीग्राम की लिंक सर मुझे चाहिए, मैं स्टोरी में डाल दूंगा। ओके, या फिर आपको सेंड कर दूंगा। और दूसरी बात, आपको अगर इंस्टाग्राम में आपके नहीं सर्च कर पा रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और प्रीवियस ईयर जो प्लेलिस्ट पड़ी है, मैं प्रीवियस जो लिस्ट अभी पढ़ाया उसकी जो लिस्ट पड़ी है, आप एक बार देख लीजिए, समझ में आया। फर्स्ट चैप्टर से 6 चैप्टर 7वां चैप्टर है, हमने पूरा ख़त्म कर दिया है, आप देख लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो 10th के बच्चे अभी 11th में आएंगे, 11th के 12th के ड्रॉपर्स, जो भाइयों में एटलीस्ट 360 आउट ऑफ 340 या 350 पाना चाहते हैं, वो उनको हम शेयर कर दीजिए। और यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन कोई अनसब्सक्राइब कर रहा है, फिर से कोई सब्सक्राइब कर रहा है, सब्सक्राइब करने वालों को थैंक यू। जो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, भाई ऐसा मत कर, करना है तो सब्सक्राइब कर या फिर रहने दे, तो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कर। अब कोई क्यूरी हो या कुछ मीन्स क्वेश्चन आपको जब नहीं रहे तो आप बेशक हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, शेयर कीजिए, स्टोरी पे डालिए, अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे स्टोरी, मीन्स किधर भी आप डाल दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हम क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल जो नीट के 2022 के बच्चे उनके लिए आप, या फिर 2023 आप जो अभी 12th में है 11th में, उनके लिए भी सेम है। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इनऑर्गेनिक चालू हो चुकी है, मुस्कान इनऑर्गेनिक कर चुकी है, शायरी फिजिकल पढ़ा रही है, उसका सॉल्यूशन चल रहा है, आप देख लीजिए सॉल्यूशन चैप्टर 12 का। और जो कुशल है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स ख़त्म कर दिया उसने। आप प्लीज़ जाइए, इनकी भी प्लेलिस्ट पढ़िए, उनको भी सपोर्ट कीजिए, हमको भी सपोर्ट कीजिए। और व्यू बिल्कुल नहीं आ रहे यार, 10 20 12 ज़्यादा से ज़्यादा 25 30 इतने व्यू आ रहे, इतने बच्चे कैसे यार, मीन्स कितने कम क्यों है भाई। पढ़ने वाले बच्चे 16 लाख मीन्स 16 लाख इस बार नेट देने वाले, कितने 1 लाख या 2 लाख कांस्टेंट स्टडी कर रहे, कांस्टेंट वीडियो देख रहे, कांस्टेंट लगे पड़े हैं। आप देखिए यार, कांस्टेंट कीजिए। 25 या 30 सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं अप्रॉक्सीमेटली 15 जो स्टूडेंट है वो कंटिन्यूस दिख रहे, कंटिन्यूस स्टडी कर रहे, 16 आवर 10 आवर कर रहे। आप भी करिए, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, मैं बहुत थका हुआ आज। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।